अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम क्रॉम्पटन ग्रीव्स 18+18 का स्टार्टर वाइंडिंग करने वाले हैं और इसको ओरिजिनल डेटा के अंदर हम वाइंडिंग करने वाले हैं। तो पहले से एक वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे उतना वीडियो हमारा आगे को प्रमोट होगा। तो स्टार्टिंग के अंदर हमने पेपर डाल रखा है। रनिंग के स्लॉट कुछ इस तरह से इसके लंबे साइज़ में आते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए जो हमने पेपर यूज़ किया है, सबसे पहला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 11 mm का टीसी पेपर है और ये बिल्कुल पतला स्टार्टर है दोस्तों। इसकी वजह से हमें एक तरफ इसका जो फोल्ड है उसको हमें कट करना पड़ा, दोबारा फिर से हमें फोल्ड करना पड़ा, तब जाके पेपर का साइज इसके लिए फिट हुआ है। तो मैं आपको एक पेपर निकाल के भी पेपर डाल के मैं बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से बिल्कुल हमारा सही से जो निकल के आया है। इस तरह से हमने स्टार्टिंग के लिए पेपर रखा है। तो सबसे पहला स्कोर की जो मोटाई है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल पतला स्टार्टर है, ये 9 mm का स्टार्टर है। तो सबसे पहला इसका जो डेटा है हम वो चेक करेंगे। तो स्टार्टिंग काइल्स और रनिंग काइल्स अलग अलग हमें इस तरह रख लिया। और सबसे पहला दोस्तों हमें इसका गेज चेक करनी होती है। तो गेज चेक करने के लिए हम किसी एक तार को इस तरह से काइल से अलग करेंगे और इस तरह से इसे बेंड कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ तक स्टार्टिंग का काइल हमने से एक तार ले लिया है। अब इसी तरह रनिंग में से भी हम एक तार लेंगे काइल में से, इस तरह से तार को अलग करेंगे इस तार को, और इस तरह से उसको भी हम इस तरह से बेंड करेंगे। अब दो तार हमने ले रखा है अलग अलग स्टार्टिंग और रनिंग का। फ़ैन ऑफ करेंगे और इसके ऊपर का एनामिल है वो मैचेस से मदद से हम जलाएंगे। दोस्तों बिल्कुल आप कम जलाना, ज़्यादा जलाएंगे तो वायर मेल्ट होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कम जलाना। और इसके बाद दोस्तों किसी पाक कपड़े से आप जो जलाने के बाद जो ऊपर का डस्ट रहता है उसे आप इस तरह से प्यार से आहिस्ता खींचना, ज़्यादा ज़ोर से मत खींचना। तार आपका इसका 36 37 हो जाएगा, 37 38 हो जाएगा। तो बिल्कुल आराम से वो हल्के से इस तरह से उसका जो डस्ट रहता है वो आपको साफ़ करनी पड़ती है। उसके बाद स्क्रू गेज में से उसका जो गेज है वो नज़र करना। सबसे पहले आप देखें दोस्तों, जो ये जीरो के ऊपर जो लाइन है वो पीछे की तरफ का जो लाइन है बिल्कुल वो दोनों मैच होना चाहिए। इस तरह से एक ही लाइन में आना चाहिए। और जीरो के ऊपर का लाइन है, पीछे की तरफ का जो ब्लैक लाइन है ये दो। तो इस तरह से दोस्तों आप सेट करें पहला स्क्रू गेज को। बाद में किसी एक और वीडियो के अंदर दोस्तों इसका पूरा डिटेल से हम स्क्रू गेज के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले इसका गेज चेक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 21 mm है, मतलब इसे हमें 0.21 mm का 21 mm कहते हैं। तो इसका जो गेज रहेगा 0.21 mm का वो 35 नंबर कापर रहेगा। कापर 35 नंबर रहेगा, कापर तो हम तार डालेंगे। तो अब रनिंग का भी हम एक बार इसका एनामिल है वो फिर से जला लेंगे। तो पहला वाला जो है वो कपड़े से वो मेल्ट हो चुका है तो गर्मी की वजह से। तो दोस्तों अब ये रनिंग का भी हमने एनामिल है जला चुके हैं। अब इसका भी हम गेज है वो चेक करेंगे। अब ये भी 0.21 mm आ चुका है। तो मतलब दोस्तों ये भी 35 नंबर का ही तार है। तो मतलब दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के अंदर जो कंपनी का डेटा है उसके अंदर 35 नंबर ही हमें मिला है। तो अब वेट है वो एक बार चेक करेंगे। स्टार्टिंग का वेट और रनिंग का वेट कितना कितना ग्राम का कापर है वो लगा है स्टार्टर के अंदर, उसका भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो 115 ग्राम का कापर हमारा लगा है। इसको पहला हम नोट करेंगे ताकि बाद में भूल ना जाए। स्टार्टिंग का जो वेट है वो 115 ग्राम है। तो बाद में हम वेल्डिंग करेंगे तो दोबारा इससे हम कंपेयर करके भी देख लेंगे। तो रनिंग का वेट है, अब एक बार वो भी हम चेक कर लेंगे। अब स्टार्टिंग का तार का हम अलग कर लेंगे। अब रनिंग का जो तार है अब फिर उसका भी वेट चेक करेंगे। अब ये 150 ग्राम आ चुका है, 150 ग्राम रनिंग का वेट आ चुका है। तो टोटल वेट दोस्तों इसका 265 ग्राम है। 265 ग्राम के अंदर स्टार्टर कंपनी की तरफ से वाइंडिंग होके आई है। तो सबसे पहला हम इसके जो टर्न्स है अब वो काउंट करेंगे। तो रनिंग में से एक काइल को हम अलग कर लेंगे और स्टार्टिंग में से भी हम एक काइल को अलग कर लेंगे। अब दो ऊपर की तरफ दोस्तों हमने इनके ऊपर हमने तार से लपेट लिया है, घाटी जैसा हम डाल लिया है।
अब इसको थोड़ा फ्री करेंगे, उसके लिए हमें ये एनसी टिनर है वो इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा एनसी टिनर डालेंगे काइल के ऊपर। उसके बाद इस तरह से फाइबर का ये 1 इंच का रॉड है, तो इससे इस तरह से ठोकेंगे थोड़ा, तो इस तरह पे काइल फ्री हो जाता है। और थोड़ा टिनर डाल लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हमें बिल्कुल जो तार है लीड टू लीड हमें अलग करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे काउंटिंग करनी होती है। तो इस वजह से हम जितना हम फ्री कर सकते हैं काइल को उतना फ्री करें। बिल्कुल काइल हमारी पूरी ओपन होनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम हमारी पूरी तार ओपन हो चुकी है। अब देख सकते हैं बिल्कुल तार पूरे खुल चुके हैं इस तरह से। अब 1 2 3 इस तरह से हम आराम से इसका काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का पहला हम काउंटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे काउंटिंग कर चुके दोस्तों। ये 100 का घाटी है, 200 है, ये 300 है, ऊपर के दोस्तों ये 60 टर्न है। स्टार्टिंग के अंदर हमें पूरे 360 टर्न हमें आ चुके हैं, 360 टर्न स्टार्टिंग के अंदर। अब रनिंग में से भी हमें काइल निकाल लेंगे। अब निकाल चुके हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ा हमें एनसी टिनर डाल लेंगे। थोड़ा इस तरह से काइल को थोड़ा इस तरह से ठोक के थोड़ा उसको जो तार है उसे फ्री कर लेंगे। जो तार है बिल्कुल ओपन हो सके, बिल्कुल पूरी काइल हमें खुलनी चाहिए, और तार लीड टू लीड हमें अलग होना चाहिए, ताकि हमें काउंटिंग करने में वक्त में आसानी रहे। तो इस तरह जितना आप कर सकते हो उतना टिनर डाल के उसे फ्री करें इस तरह से। अब यहाँ तक ये काइल भी ऑलमोस्ट ऑल हमारी पूरी फ्री हो चुकी है। अब आराम से हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 इस तरह इसका भी काउंटिंग कर लेंगे। तो मतलब दोस्तों अब यहाँ तक दोस्तों हमारा काउंटिंग हो चुका है। ये 100 का है, 200 है, 300 है, ऊपर ये 60 टर्न है दोस्तों। रनिंग के अंदर भी 360 टर्न ही अब में काउंटिंग के अंदर मिले हैं। तो मतलब दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग के अंदर सेम 360 टर्न ही डले हैं कंपनी की तरफ से। अब इसको भी हम नोट करेंगे, रनिंग के 360 टर्न है, इसी तरह स्टार्टिंग के भी 360 टर्न है। और इसके अंदर जो गेज इस्तेमाल हुआ है वो 35 नंबर कापर इस्तेमाल हुआ है। तो अब इन तीनों को हटा लेते हैं। तो एक एनसी टिनर है दोस्तों, ये भी आप दुकान के अंदर रखें। इस तरह से हमें काइल फ्री करने के वक्त में काम आएगा। ये 1 इंच का ये फाइबर का कुछ तो है, इस तरह से इसे ठोकेंगे, बजाएंगे बाजा। तो ये 3 है इस्तेमाल किए हैं हमें यहाँ पे दोस्तों। अब डाई का सेटिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर जो डाई इस्तेमाल होगी इसके लिए वो 14 पोल की डाई इस्तेमाल होगी, जो 14 काइल का डाई रहता है, तो वो इस्तेमाल होगी। इस तरह से प्लेट को थोड़ा हमने आगे कर लिया है, ताकि स्टार्टिंग का काइल दोस्तों हमें थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, ताकि हमें लॉक करने वक्त में आसानी रहे। इतना हमें लंबा लिया है। और दूसरी तरफ भी बिल्कुल सेम उसी का लाइन में हम इसे मैच करते हुए दूसरा प्लेट को हमें फिट करेंगे। इस तरह दोनों को प्लेटों को हमें एक लाइन के अंदर एक ही साइज़ के अंदर हमने फिट कर चुके हैं। यहाँ तक हमारा डाई का सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो बिल्कुल हमारा जो डाई का प्लेट है आगे तक हमारे स्लैट को कवर हो चुका है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये ध्यान से देखें, ये वाला पीछे का जो हिस्सा है, अब वो वाला हिस्सा आके अब इस स्लैट का ये पीछे वाला का हिस्से है वहाँ से तक मैच होना चाहिए, इस तरह से वहाँ तक आना चाहिए इस तरह, तब जाके पूरा स्लैट के अंदर जो तार है वो पूरा कवर होगा। तो इस तरह से आपको डाई का सेटिंग करना पड़ता है। अब ने 35 नंबर का जो कापर का तार है अब हम वो ले चुके हैं। तो दोस्तों अब यहाँ तक हमारा पूरा डाई का सेटिंग में कंप्लीट हो चुका है। अब मशीन तैयार है वेल्डिंग करने के लिए। तो पहला हम रीडिंग सेट कर लेंगे, 360 रन है इसके अंदर हमें करनी है। तो फटाफट हमारा अभी रीडिंग है तो चालू हो चुका है दोस्तों। तो आप यहाँ पे आपको 3 काम करनी है। पहला काम आपको, अगर चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि जब भी इस तरह वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वीडियो को देख सके। दूसरी काम दोस्तों आप वीडियो को लाइक करनी है, और तीसरी काम दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और चौथी काम दोस्तों, आप अगर मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर कमेंट करनी है। अब ये पूरे काम आप करने के बाद फिर दोबारा आपको वीडियो के अंदर वापस आ जानी है। तो फिर यहाँ तक दोस्तों हमारा जो काइल है वो अब वेल्डिंग चालू है। और आप देख सकते हो जो हमें लॉक रखने के लिए काफ़ी अच्छा जो जगह है वो इस तरह से मिल चुका है। तो बाद में हमें लॉक रखेंगे तो उस टाइम में कोई दिक्कत हमें ना रहे। इस वजह से हमें जो स्टार्टिंग काइल है कुछ हमें छोटा ही डाला है, मतलब प्लेट से थोड़ा आगे करके हमने डाई को सेट किया है, ताकि जो हमारा जो पेपर है ऊपर की तरफ से वो ओपन हो, लॉक वहाँ से आसानी के साथ हमारे स्लैट के अंदर डल जाए। इस वजह से बाद में हम लॉक करेंगे तो उस वक्त आपको प्रॉपर अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि जिस तरह से प्लेट आगे करके काइल को छोटा करके डालने से
जो लॉक है वो कितना आसानी के साथ डलता है, क्या होता है वो आप खुद आप देख सकते हो। तो यहाँ तक हमारा जो स्टार्टिंग का वेल्डिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत बेहतरीन फिनिशिंग इसकी आ चुकी है एज़ यूजुअल। लेकिन दोस्तों छोटा काइल है, बड़ा है, क्योंकि जो स्लॉट है बिल्कुल पतला है, तो इस वजह से काइल थोड़ा सा जो इसका जो साइज़ में थोड़ा बड़ा पड़ा है। यहाँ पे स्टार्टिंग के लॉक है वो भी हम फटाफट हमें रख लेंगे। बिल्कुल आसानी के साथ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं रहती, बिल्कुल आसानी के साथ आपका लॉक है वो डल जाती है। तो यहाँ पे रनिंग के लिए हमें आल्टो पेपर इस्तेमाल करेंगे जिसकी लंबाई 30 mm तक रहेगी। तो इसको भी थोड़ा सेट करना पड़ता है। एक तरफ इसका भी हमें पेपर का जो फोल्ड है वो कट करेंगे, दोबारा उससे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सही है। अब इस तरह पूरे पेपर है हमें रख चुके हैं। एक बार दोस्तों इसका वेट चेक करेंगे रनिंग का। तो ये 1160 ग्राम आ चुका है इसका। तो 1160 ग्राम है और रनिंग का डाई भी हम सेट कर लेंगे। इसके लिए भी 14 का पोल का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो रनिंग का हमने वाइंडिंग चालू कर चुके हैं। थोड़ा वीडियो को हम इसमें भी स्पीड करेंगे, तो जहाँ तक हो सके दोस्तों हम वीडियो को कम से कम लेंथ के अंदर आपको पूरी जानकारी देना चाहते हैं। अगर बिल्कुल लंबी वीडियो बन जाती है तो फिर आप तो देखने तो आप कोई नहीं देखता उसको, तो इस वजह से वीडियो को थोड़ा फास्ट करके कम से कम टाइम में वीडियो को पूरा हम निपटाएंगे और यहाँ तक हो सके तो मैक्सिमम पूरी जानकारी देंगे। अगर कोई हमसे बात छूट जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और रनिंग का जो काइल है दोस्तों बिल्कुल स्लॉट का पूरा हिस्सा आप कवर करते हुए हमने डाई को एग्जैक्ट साइज़ में हमें सेट किया है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो रनिंग का जो पहला वेट है वाइंडिंग करने से पहले 1160 ग्राम आ चुका है, 1160। बाद में रनिंग डालने के बाद फिर हम दोबारा वेट चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 150 ग्राम है, वो कंपनी की तरफ से ओरिजिनल वेट है उसके अंदर आया है। तो हमें वेल्डिंग करने के बाद कितना वेट आता है वो भी हम एक बार चेक कर लेंगे। तो स्टार्टिंग वेट करना डालना दे दोस्तों हमने भूल गए हैं, तो वो भी देखेंगे बाद में किस तरह से इसका जो वेट है वो निकल के आता है। उसे कंपेयर करते हुए उसको भी हमें एक अंदाज़ा लगाएंगे कितना तार उसके अंदर डाला हुआ रहेगा। तो इस तरह से तो हमारा जो रनिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को अब करीब है। तो लास्ट काइल है अब वो डाले थे, स्टार्टिंग का वेल्डिंग है, रनिंग का वेल्डिंग सॉरी कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ तक रनिंग का वेल्डिंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार दोस्तों हम इससे बाहर निकालेंगे। अब एक बार इसका फिनिशिंग देखें। एज यूजुअल दोस्तों इसका जो फिनिशिंग है वो बेहतरीन फिनिशिंग हमारे निकल के आई है। तो ये मशीन का ही कमाल है दोस्तों, ये हमारा कुछ इसका अंदर क्रेडिट नहीं है, पूरा क्रेडिट हम मशीन को ही देते हैं। तो इस तरह से बढ़िया मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों इसका जो फिनिशिंग है। तो इसका जो टर्न से आप देख सकते हो 360 टर्न से रनिंग के अंदर हमने लगाया है। स्टार्टिंग के अंदर 360 लगाया, रनिंग के अंदर भी सेम 360 लगाया। जितना कंपनी इससे टर्न्स निकल के है बिल्कुल उतना ही टर्न्स हमने रखा है, ना हमने ज़्यादा किया है ना हमने कम किया है। तो एक बार हम वेट चेक करेंगे। 1160 ग्राम पहला आया था, पहला वेट था इसका। अब 1310 ग्राम आ चुका है इसका वेट। अब 1310 ग्राम के ग्राम में से दोस्तों हमें 1160 ग्राम को हम लेस करेंगे। पहला इसका वेट 150 ग्राम था कंपनी का वेट। यहाँ पे पहला थोड़ा में रफली हिसाब लगाएंगे। 1310 ग्राम अभी वेट है, 1311 ग्राम है दोस्तों। ये ग्राम हटा लेते हैं, 1310 ग्राम उसे हम राउंड फिगर कर लेंगे। 1310 में से 1160 ग्राम निकालेंगे तो दोस्तों 150 ग्राम हमारा वेट आ चुका है। माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल बराबर आ चुका है दोस्तों 150 ग्राम। आप देख सकते हो 150 ग्राम आ चुका है और पहला का भी 150 ग्राम है। तो हिसाब यहाँ पे बराबर है पहला का आपका। अब स्टार्टिंग का भी दोस्तों मेरे हिसाब से सेम ही उसका भी वेट लगा रहेगा। हो सकता है एक दो ग्राम आगे पीछे स्टार्टिंग का भी वेट उतना ही रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि रन हमें जो हमारा जो कापर है बिल्कुल उतना ही लगा है जितना कंपनी से हमें निकल का है। 265 ग्राम के आसपास कापर था, उतना ही हमें रिवाइंडिंग के अंदर भी हमारा उतना ही कापर लगा है। तो यहाँ तक दोस्तों इसका जो वेंडिंग है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया इसका वेंडिंग हुआ है। काइल साइज सब कुछ इसके अंदर सही लगा है, टर्न सब कुछ भी। तो यहाँ तक हम रनिंग का काइल भी हम डाल चुके हैं। अब सेपरेशन करना होता है दोस्तों, जो स्टार्टिंग का पहला काइल है वो लास्ट काइल है उसके बीच में, और रनिंग का पहला काइल है रनिंग का लास्ट काइल है उसके बीच में, दोनों में ही 2 पेपर आपको रखना पड़ता है। अब यहाँ से हमें 3 लूप का जो कनेक्शन है अब वो कर लेंगे, क्योंकि हम 3 तार ही निकालते हैं, 4 तार हम नहीं निकालते।
पहला 1 mm का स्लीव है। कुछ इस तरह से 4 स्लीव के टुकड़े हम कट कर लेंगे, तो 4 के अंदर हम स्लीव को डाल देंगे। तो रनिंग का डेटा, इसका पूरा डेटा दोस्तों कुछ इस तरह से है। रनिंग के अंदर 360 रन लगे हैं, स्टार्टिंग के अंदर 360 रन लगे हैं, 35 नंबर कापर वायर से ये कंपनी का ओरिजिनल डेटा है दोस्तों, इसे आप नोट कर ले। और जितना मैं आपको इसके अंदर डिटेल्स दे चुका हूँ पूरा नोट कर ले। स्टार्टर का इसका mm है, इसका जो वेट है, इसका SWG है, इसके टर्न्स है, इसका डाई का जो साइज़ है, सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। पूरा प्रॉपर अपने डायरी के अंदर नोट करें। जब भी ये स्टार्टर आपके पास वेल्डिंग के लिए आता है तो बिल्कुल आप यही डेटा से आराम से वेल्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ तक दोस्तों हमने इसके अंदर जो स्लीव है F+ का स्लीव है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर चाइना स्लीव आता है, उसमें हमें अलग कर लिया है। उसे निकाल के हमने इसके अंदर F+ स्लीव है वो लगाया है, ताकि कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर प्रोटेक्शन रखें कनेक्शन के जगह, ताकि इसके अंदर कोई आगे चल के शॉर्टेज का इश्यू ना रहे। तो एक और भी जो फ़ायदा रहता है दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको कनेक्शन करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो स्ट्राइट कनेक्शन जिसे मैं कहता हूँ, तो इससे क्या होता है, इसके अंदर जो शॉर्टेज कनेक्शन की जगह जो शॉर्टेज होता है उसका वो ख़तरा 99% वो क्या है वो हट जाता है, वो ख़तरा इसके अंदर नहीं रहता। तो इस तरह से स्ट्राइट कनेक्शन करने के टाइम में, क्योंकि इसके जॉइंट जो है स्लीव के बीच को जगह में आते हैं, जहाँ पे मेरा अंगली है वहाँ पे जॉइंट आते हैं। अगर कहीं पे आगे चल के कहीं बिजली की वजह से, कहीं हाई वोल्टेज की वजह से अगर शॉर्ट भी हो जाता है कनेक्शन, तो कॉइल के ऊपर शॉर्ट नहीं होता, और स्लीव के बीच में शॉर्ट होता है। दोबारा आप स्लीव के वहाँ पे शॉर्ट कनेक्शन है कर सकते हो। कुछ इस तरह से हमने स्ट्राइट कनेक्शन करते हैं। तो ये रही दोस्तों छोटी सी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो से शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।